हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो बायो का रिलेटेड से है। ये क्वेश्चन 100% आएगा किसी न किसी मेथड से। तो पहला है फूड चेन के बारे में। आप जानते होंगे फूड चेन क्या होता है। हम जानते हैं कि फूड चेन क्या होता है। जिस प्रोसेस से एनर्जी क्या इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र होती है उसको फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन की जो है स्टार्ट कहाँ से होती है? प्लांट से होती है, प्रोड्यूसर से होती है, ठीक है ना। और इंड कहाँ से होता है? कंज्यूमर में। यहाँ देखिए, एक सिंपल फूड चेन है। प्लांट ईटन बाय गोट और गोट ईटन बाय लायन। यदि प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी है, ध्यान सुनिएगा जी, प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो लायन के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? तो हम सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 10% लॉ। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी की ट्रांसफ़र जो होती है 10% लॉ के अकॉर्डिंग होती है, यानी 10% ट्रांसफ़र होती है और बाकी जो 90% क्या होती है, देम सेल्फ ख़त्म हो जाती है मेटाबॉलिज्म में। तो यहाँ देखिए, प्लांट है, प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो गोट के पास कितनी होगी? 1,000 जूल हो जाएगी। फिर इसका 10% लायन के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा है सन के पास। अब देखिए, सन के पास मान लीजिए 10,000 जूल एनर्जी है तो लायन के पास कितनी पहुंचेगी एनर्जी? तो आप सभी जानते हैं कि जो सन पे जो है, प्लांट पे जो लाइट पड़ती है सन का, सोलर एनर्जी का, उसका केवल जो है प्लांट 1% एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस में। बाकी जो है 99% क्या होता है? रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो सन से प्लांट को पड़ रही है, कितने पड़ रही है, ठीक है ना। सन से आ रही है 10,000 तो प्लांट के पास कितनी होगी? इसका 1%। 10,000 का 1% कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। अब देखिए, 100 जूल प्लांट के पास हो गया। अब गोट के पास कितनी पहुंचेगी? 10% के लॉ के अकॉर्डिंग। तो 100 का 10 कितना हो जाएगा? 10 जूल हो जाएगा। और लाइन के पास कितना होगी? 1 जूल। अब तीसरा है, ये ऐसे दे दिया है। मान लीजिए गोट के पास 10 जूल एनर्जी है तो प्लांट के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए और लाइन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।